गाइस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं? टुडे वंस अगेन वी हैव सम news coming up from Australia. Please do not assume that I would be always coming up with some frustrating news, or the whole purpose of my this activity is to keep you updated on good and bad news. Of course, this is a part of life and the phase we are going through. This is really important that we always give each other some updates on it, so we can plan our future endeavors accordingly. तो एज़ यू नो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है जी। वैक्सीनेशन प्रोसेस इज़ द की जो है वो दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स इट वुड पेव अ पाथ फॉर द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो जनाब अब इसमें एक छोटा सा हिकअप जो है वो इसमें नज़र आ रहा है, बिकॉज दिस होल वैक्सीनेशन प्रोसेस इज़ वेरी स्लो एट द मोमेंट। और उसमें नज़र ये आ रहा है कि जो इन्होंने टारगेट डेट जो थी अक्टूबर 2021 की, दैट हैज़ बिन ऑलरेडी स्लिप टू जनवरी 2022। जनाब अब ये दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट द मोमेंट, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी। वैक्सीनेशन इसका जो प्रोग्राम है दैट इज़ स्लो एट द मोमेंट। द रीज़न बीइंग कि मास जो वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं, मास वैक्सीनेशन वेन्यूज़ जो हैं, वो अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है वो इतने ज़्यादा वेन्यूज़ जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रेशर ऑन द जीपीज़, और ऑफ कोर्स आज की इसमें एक एडिशन मैं ये करता चलूँ कि जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके, ग्रेग हंट्स, ही मेड एन अनाउंसमेंट कि जो है वो more than 100 new vaccination clinics would be set up in this regards. लेकिन 100 more vaccination points या venues won't help to actually a massive rollout of the vaccination, और इसीलिए ये जो target date है अक्टूबर की, that might be slipped, and of course it appears that it's going to be slipped till January 2022। तो जनाब अगर ये वैक्सीनेशन की जो डेट है अगर ये स्लिप हो जाती है तो अब मैं और आप हम खुद समझ सकते हैं कि इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया का जो एक हमारी होप्स हैं उसके ऊपर उसका क्या असर होगा। सो फार जो लो वैक्सीनेशन रेट्स हैं दैट इज़ नॉट अपेरेंटली ड्यू टू दी फॉरेन वैक्सीनेशन अराइवल इनटू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वैक्सीनेशंस तो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, बट ओनली अ फ्रिक्शन ऑफ दोज वैक्सीनेशंस हैव बीन यूटिलाइज्ड। तो इनका जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें उन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए और उनके लिए जो है ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और एज्ड केयर जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वंस इट वुड नॉट बी डन थ्रू प्रॉपरली, तो इसमें ये हाउ कुड बी पॉसिबल कि जी वो जो दूसरा फेज़ है वो उसको स्टार्टअप कर सकेंगे। सो दिस इज़ रियली not good at the moment. So we need to keep up in mind, as I've told earlier in my other videos, that these dates which are coming up might be delayed, और अब इसमें ये जो खबर है कि उनका जो स्लो वैक्सीनेशन रेट है, दिस वुड रियली इम्पैक्ट their target date in October, or this might be going up to February 2022। अब इसमें और भी इश्यूज़ हैं इनके इस स्लो वैक्सीनेशन के अंदर के, इसमें जो डिफरेंट लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ उन्होंने अभी तक उसको कैटर फॉर नहीं किया है, तो वैक्सीनेशन जो हैं वो अपने टाइम पे उन लोकेलिटीज़ पे नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरह से क्योंकि ये एक दिस इज़ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिकल एक्टिविटी विच ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू डू इन दिस रिगार्ड्स। इसी तरह से जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज़ के जो फाइज़र की कोरोना वैक्सीन है, उसकी डोजेज़ रॉन्गली डिलीवर्ड टू पर्थ इंस्टेड ऑफ एडलेड, सो डिलेइंग साउथ ऑस्ट्रेलिया रोल आउट।
अब यानी कि वो उन्होंने पहुंचानी थी जो वैक्सीन हैं वो पर्थ में, और वो उन्होंने एडिलेड में पहुंचा दी हैं, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये रोल आउट स्लो हो गया। इसी तरह से कोरोना वायरस का जो फेज़ बी जो रोल आउट उसका वो करने जा रहे हैं, दैट इज़ आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग द ऑस्ट्रेलियन जीपी क्लिनिक्स, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर आ रहा है। So guys, we need to look at these things, or of course, as long as the vaccination is the key thing that can actually give us some fresh breath, in a way that could lead us to the point where Australia could call up the standard students, standard temporary visa holders, and all those people who have been stuck abroad to come back to Australia. So we need to keep up an eye. We need to keep up the things that have been happening around, or we need to keep an eye on it, so that we can get to the things in a quick way. So keep watching my channel for more updates, and I would be coming back with some more information in this regards. So hope this will not make, of course, myself and you people frustrated, but we need to be vigilant, and we need to get hold of the things properly. So I would come back with some more information. So take care, ji. Bye.